हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। तो आइए आज हम बात करते हैं चातुर्मास। चातुर्मास लग गया है तो क्या है ये चातुर्मास, इसके पीछे का क्या कारण है, इसकी पौराणिक मान्यता क्या है, तो आइए जानते हैं। भारतीय संस्कृत और परंपराएं अपने भीतर गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य और वैज्ञानिक तर्क समेटे हुए हैं। ऐसे ही एक महान परंपरा है चातुर्मास, जो सनातन धर्म में विशेष महत्व रखती है। चातुर्मास का अर्थ है 4 महीने का विशेष काल, जिसमें साधु संत एक ही स्थान पर निवास करते हैं और संयम, साधना, उपवास व ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। यह अवधि न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय दृष्टि से भी अत्यंत लाभकारी मानी जाती है। आइए देखते हैं चातुर्मास का शाब्दिक अर्थ और समयावधि। तो अगर आप भी चातुर्मास को मानते हैं तो हमारे चैनल पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और एक सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर भी बनी रहे। तो आइए देखते हैं। चातुर्मास शब्द संस्कृत के मास से बना है, जिसका अर्थ है 4 महीने। ये 4 महीने होते हैं आषाढ़ पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ये अवधि जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक होती है। इस काल को वर्षा ऋतु या शरद ऋतु का संगम भी कहा जाता है। तो चातुर्मास की पृष्ठभूमि और उत्पत्ति। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब देवताओं के राजा इंद्र ने पृथ्वी पर वर्षा ऋतु भेजी तो भगवान विष्णु ने कहा कि इस काल में साधु संतों को एक स्थान पर रुककर तपस्या करनी चाहिए, क्योंकि यात्रा करना कठिन और जीवों को हानि पहुंचाने वाला हो सकता है। तभी से चातुर्मास की परंपरा चली आई। एक अन्य मान्यता है। दूसरी मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी यानी देवशयनी एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी प्रबोधनी एकादशी तक योग निद्रा में रहते हैं। प्रबोधनी एकादशी जो बड़ी एकादशी होती है, जिसमें गन्ना वन्ना से तुलसी का पूजन किया जाता है। इस दौरान सृष्टि संचालन ब्रह्म, शिव और अन्य देवगण करते हैं। आइए इसका धार्मिक महत्व देखते हैं। तो चातुर्मास का समय हिंदू धर्म में विशेष धार्मिक अनुष्ठानों, व्रतों और पर्वों से भरा हुआ होता है। इस दौरान अनेक महत्वपूर्ण पर्व भी आते हैं, जैसे गुरु पूर्णिमा जो कल है, यानी कि इस बार 10 जुलाई को है। नाग पंचमी 29 जुलाई को है। रक्षाबंधन जो 9 अगस्त को है। कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दुर्गाष्टमी, दशहरा, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज आदि। इन सभी त्योहारों का संबंध आध्यात्म, प्रकृति, परिवार और समाज से है। चातुर्मास के दौरान साधक मन, वाणी और कर्म से शुद्धि की ओर अग्रसर होता है। सच बात, इस टाइम पूजा पाठ के ही दिन होते हैं, क्योंकि सावन भी चलता है, जिसमें भगवान शिव की पूजा की जाती है पूरे सावन। कोई रुद्राभिषेक कराता है तो कोई पूरे सावन महादेव को जल अर्पित करता है। कांवड़ यात्रा निकलती है। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ यात्रा भी होती है, उनके दर्शन भी होते हैं। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण, चातुर्मास को साधना, आत्मनियंत्रण और आत्मचिंतन का समय माना जाता है। इस काल में साधु संत यात्रा नहीं करते, वे किसी एक स्थान पर ठहरकर ध्यान, जप, पाठ, व्रत, प्रवचन और भक्ति करते हैं। गृहस्थ भी इस समय अधिक संयमित जीवन जीने का प्रयास करते हैं। यह काल
मन, वाणी और इंद्रियों पर नियंत्रण का अभ्यास कराता है। सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष ये देखते हैं क्या कहता है चातुर्मास के बारे में। तो चातुर्मास न केवल धार्मिक अनुशासन का समय है बल्कि सामाजिक रूप से भी यह लोगों को एकजुट करने का अवसर देता है। गांव-गांव में सत्संग, भागवत कथा, राम कथा, भजन कीर्तन और प्रवचनों का आयोजन होता है, जिससे समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना होती है। साथ ही ये समय आचार विचार, भोजन और जीवन शैली में संयम का है। लोग व्यसन, मद्यपान, मांसाहार और हिंसक प्रवृत्तियों से बचते हैं, क्योंकि इस टाइम कांवड़ यात्रा निकलती है, सावन व्रत रहा जाता है, अनेक तीज त्यौहार पड़ते हैं इस 4 महीने में। भोजन और स्वास्थ्य संबंधी नियम क्या है चातुर्मास के दौरान, तो आइए देखते हैं। चातुर्मास के दौरान शास्त्रों में कई खाद्य पदार्थों का त्याग करने की बात कही गई है। इसका वैज्ञानिक कारण ये है कि वर्षा ऋतु में तो वातावरण में नमी के कारण रोगाणु बढ़ते हैं, पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है, जल प्रदूषित हो जाता है। इसलिए इस दौरान हरी पत्तेदार सब्जियां, विशेष रूप से श्रावण में ना खाने की सलाह दी जाती है। दही भाद्रपद में यानी भादों में और दूध को आश्विन मास में त्याग किया जाता है। उड़द और चावल कार्तिक मास में कम खाए जाते हैं। यह उपवास और नियम शरीर को स्वस्थ रखने और रोगों से बचाव में सहायक होते हैं। साधु संतों के लिए कुछ विशेष नियम भी बने हैं चातुर्मास में। तो चातुर्मास के दौरान सन्यासियों, जैन मुनियों, बौद्ध भिक्षुओं व अन्य तपस्वियों के लिए विशिष्ट नियम होते हैं। एक ही स्थान पर निवास यानी स्थिरवास, यात्रा वर्जन यानी यात्रा से वर्जित रहना, अत्यधिक मौन या प्रवचन पर ध्यान देना, ब्रह्मचर्य और अहिंसा का कठोर पालन करना, रात्रि को भोजन वर्जित। जैन परंपरा में तो चातुर्मास का अत्यधिक महत्व है। आइए ये भी जान लेते हैं कि जैन परंपरा वाले क्या करते हैं इस 4 महीने में। तो मुनि 4 महीने तक एक ही नगर या स्थान पर ठहरकर प्रवचन, ध्यान और तपस्या करते हैं। व्रत और उपवास, चातुर्मास के दौरान अनेक व्रत किए जाते हैं, जैसे 16 सोमवार व्रत शिव भक्तों के लिए। अगर आप भी 16 सोमवार व्रत रहते हैं या मानते हैं भगवान शिव को, तो हमारे चैनल पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और भगवान भोलेनाथ की कृपा से एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्रावण सोमवार व्रत, जन्माष्टमी, नवरात्रि उपवास, एकादशी व्रत, पद्मिनी और परम एकादशी, इन व्रतों से व्यक्ति का आत्मबल और मनोबल बढ़ता है, संयमित जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। चातुर्मास में भगवान विष्णु की भूमिका, तो चातुर्मास की शुरुआत देवशयनी एकादशी से होती है, जिस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में चले जाते हैं। 4 महीनों तक वे निद्रा में रहते हैं और फिर प्रबोधिनी एकादशी को जागते हैं। इस बीच विवाह आदि मंगल कार्य नहीं होते हैं। गृहस्थों को संयमित जीवन अपनाने की सलाह दी जाती है। भगवान की पूजा अर्चना, मंत्र जप, हवन आदि किए जाते हैं। आइए पर्यावरण के दृष्टिकोण से देखते हैं कि चातुर्मास के दौरान क्या क्या होता है। तो पेड़ पौधों का संरक्षण होता है, नए पौधे लगाने की प्रेरणा मिलती है, अधिक जन यात्राएँ नहीं होती, जिससे प्रदूषण और संसाधनों का दोहन कम होता है। जीव जंतुओं की रक्षा होती है, क्योंकि भूमि पर विचरण करने वाले अनेक छोटे जीव वर्षा में बाहर निकलते हैं। विज्ञान और चातुर्मास का आइए संबंध देखते हैं। तो भारतीय ऋषियों ने चातुर्मास की परंपरा को वैज्ञानिक आधारों पर स्थापित किया है। सबसे पहले देखते हैं वर्षा ऋतु में, तो इसमें संक्रमण और बीमारियां फैलने की आशंका अधिक होती है। जल जनित रोग जैसे टाइफाइड, हैजा, डेंगू आदि फैलते हैं।
पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है। इसलिए इस काल में उपवास और सात्विक भोजन की परंपरा जीवन को हल्का और रोगमुक्त बनाए रखने में सहायक है। तो आइए चातुर्मास का समापन देखते हैं कैसे होता है, इसका संदेश क्या है। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपके लिए लेकर आते हैं पूजा पाठ से संबंधित चीज़ें, वास्तु दोष से संबंधित चीज़ें। तो आइए देखते हैं, चातुर्मास केवल धार्मिक अनुष्ठानों का समय नहीं बल्कि एक ऐसा आत्म संयम, आत्मनिरीक्षण और आत्मशुद्धि का काल है जो व्यक्ति को जीवन के उच्चतर मूल्यों की ओर ले जाता है। ये न केवल साधु संतों के लिए बल्कि आम जन के लिए भी संयम, संतुलन और साधना का पर्व है। ये हमें सिखाता है, ये समय हमें सिखाता है कि संयमित जीवन जीना, प्रकृति से जुड़ना, मन को नियंत्रण में रखना और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचय करना, ये सारी चीज़ें हमें बताता है। आज के व्यस्त और तनावग्रस्त जीवन में चातुर्मास जैसी परंपराओं का पुनरावलोकन करना समय की आवश्यकता है, जिससे हम शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से संतुलित जीवन जी सकें। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आपको किस बारे में जानकारी चाहिए ये भी लिखिएगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो लेकर हम आपको अपने आगे के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। सदैव खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। टेक केयर।